नमस्कार मित्रांनो, एक्स्ट्रीम न्यूज इंडियामध्ये आपले स्वागत आहे. Founder President of International Road Federation India Chapter, Mr. Kapila. My friend Lieutenant General Retired Harpal Singh, President IRF India Chapter. Mr. Akhilesh Srivastava, Ms. Deepa Menon, distinguished dignitaries, invitees, ladies and gentlemen. सबसे पहले मैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह रिटायर्ड जो प्रेसिडेंट हैं उनके और उनके सभी सहयोगियों को, मिस्टर कपिला और बाकी सभी सहयोगियों को, वो जो रोड सेफ्टी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। पिछले 10 साल से मैं इस विभाग का मंत्री हूं, तो मुझे भी 10 साल में ये चिंता रही कि हम रोड एक्सीडेंट्स में कमी कैसे लाएं। जो बातें 5 बातें अभी कपिला जी ने बताई थी, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी एंड एजुकेशन, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो एक है रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम जितने निर्णय करने लायक थे लगभग सब हुए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर हमने स्टार रेटिंग के कारण अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसमें सब निर्णय हुए हैं, ताकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहे। इवन इकोनॉमिक मॉडल में भी अब 6 एयरबैग्स लग रही है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होना चाहिए, जिससे जो लोगों के एक्सीडेंट हो गए उनकी जान कैसे बचाई जाए, ये हम सोचें। जो दूसरी बात मेरे ध्यान में आई वो है रोड इंजीनियरिंग की, और मेरा अभी 10 साल के बाद ये मत बना है कि यही पहले कल्प्रिट है, कि यही सबसे बड़ी भानगड़ है। और क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक्सीडेंट होता है तो बलि का बकरा पहले ड्राइवर बनता है, क्योंकि ड्राइवर दारू पी के है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, ताकि उसके गले में माला पहना दो, ये सबसे आसान होता है। दुर्बल को ही यज्ञ में बलि दिया जाता है, वैसे उसको जिम्मेदार पकड़ा जाता है। सबसे पहले ये बात क्यों मेरे ध्यान में आई और क्यों मैं ये कह रहा हूं, इसके लिए आपको बताऊंगा कि रोड सेफ्टी ऑडिट हमने शुरू किया, और अभी एक 7 रोड का रोड सेफ्टी ऑडिट का काम सेव लाइफ फाउंडेशन और पीयूष को तिवारी उसको हमने दिया था, और वो 7 रोड के अभी डाटा मुझे मिला। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे था, जो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं मानता हूं कि हमारी गलतियां हुई होंगी। अब उसमें रोड सेफ्टी के जो कुछ उपाय योजना की गई, उसमें से 57% कमी आई। फिर इसके साथ साथ बाकी भी जगह पर जो है उसका भी कई 25, कई 30, कई 28% कमी आई है। तो पहली बात तो ऐसी है कि एक्सीडेंट्स के लिए पहले हमारे रोड एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटी छोटी बातों को सुधारना ये हमारी सरकार में हमारी है, और आप सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें। हमारी कुछ समस्या है, जो डीपीआर बनाते हैं उसमें हमारे लोग भी सस्ते में बनाओ, ये ब्रिज काटो, यहाँ जरूरत नहीं। टोटल अप्रोच जो है वो लोगों की सुरक्षा का ध्यान लेने वाला नहीं है, संवेदनशील नहीं है। उनको लगता है कि ये सस्ते में कैसे हो, ब्रिज काट दो, ब्रिज आधा ही करो, आरी वॉल का ब्रिज बनाओ। यानी कोई सरकार के पैसे में तो ये कॉम्प्रोमाइज करने का उनको तो कोई कारण नहीं है, उनके तनखे से थोड़े पैसे जाते हैं। पर कोई भी काम में परफेक्शन, 100% परफेक्शन, ये जो आदत है ये थोड़ी डाइल्यूट हुई है, और जिसके कारण बहुत से मिस्टेक्स रोड इंजीनियरिंग में रहती है। और इसीलिए जब ये 57%, मैं मेरे ऊपर से कहूँगा कि ये हाईवे मैंने बनाया था, मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे से कुछ कमियां रह गई, लेट अस एक्सेप्ट इट, और उसके कारण अब 57% कम हुआ है। तो मैं हरपाल सिंह जी और कपिला जी को एक बात का एक अच्छी स्कीम बताऊंगा कि आपके पास बहुत रिटायर्ड इंजीनियर्स और विशेष रूप से अधिकारीगण काम करते हैं,
तो हमारे यहाँ दो प्रकार के कार्यक्रम, एक जन आक्रोश करके एक संस्था है। उन्होंने क्या किया, जो रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स है वो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने रोड सेफ्टी के, जैसे आपने आज ट्रेनिंग लिए ऐसे कोर्सेज तैयार किए। और पहले जो ट्यूशन क्लास चल रहे थे, एक एक क्लास में उनको 2-2 हज़ार लड़के मिले, और वहाँ उन्होंने रोड सेफ्टी का ट्रेनिंग शुरू किया। फिर वो जो ऑफिसर जाते, वो एक पीले रंग की जर्सी है, उनका लेबल है, और ये काम करने लगे। तो आज उनके पास फैकल्टी उनकी 60-70 लोगों की हो गई। तो पहली बात तो ये इन लोगों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, जो आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें मैंने सेव लाइफ फाउंडेशन को कहा कि आप सिलेबस तैयार करके दो, और ये जो रिटायर्ड इंजीनियर्स है, इनके मार्गदर्शन में ये इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर सिविल इंजीनियरिंग के, ये रोड सेफ्टी ऑडिट अगर नेशनल हाईवे का, स्टेट गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट रोड का, कहीं डीडीए के रोड है, कहीं म्यूनिसिपल रोड, सबका करेंगे, तो मुझे लगता है इतने छोटी छोटी बातें जो है, जिसको करने से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था 95-2000 में, तो मैंने हमारे यहाँ तांबे करके हमारे सेक्रेटरी थे, वो रिटायर्ड हो गए, तो उनकी अध्यक्षता में एक्सीडेंट को हमारे यहाँ मराठी में अपघात कहते हैं, तो अपघात निवारण समिति करके तैयार की थी। उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, आरटीओ के अधिकारी थे, ट्रांसपोर्ट के लोग थे, और मैंने उनको यह कहा कि आप पूरे महाराष्ट्र में घूमकर मुझे एक रिपोर्ट दो कि कहाँ एक्सीडेंट हो रहे, क्यों हो रहे, वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो मैं जहाँ मंत्री था वहीं की बात आपको बता रहा हूँ कि पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था। अब उस समय पॉलिटिकल प्रेशर में इधर से रोड करो, उधर से मत करो, इसकी जगह मत लो, उसकी, इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार होंगे, ऐसा नहीं। एक कर थी, और वो कर जो थी उसके कारण 150 लोग मरे थे, पर वो कर सुधारने का काम किसी ने नहीं किया। जब ये मुझे ध्यान में उन्होंने लाकर दिया, तो 2500 ब्लैक स्पॉट उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और फिर वो कर सुधर गई, तब से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरे शहर में एक अजनी चौक करके एयरपोर्ट से उतरने के बाद आता है, वहाँ 80 लोग मरे थे। तो उस समय मैं गार्डियन मिनिस्टर था, तो मैंने सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 80 लाख रुपए नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से देकर नागपुर का अध्ययन किया कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, ट्रैफिक जाम क्यों होता है। तो उस चौक पर उन्होंने केवल वन वे और ये करके ऐसा डिजाइन किया कि अब उसके बाद कोई एक्सीडेंट वहाँ नहीं हुआ। कल मैं द्वारका में सेंट्रल स्कूल के शाखा में रोड सेफ्टी के कार्यक्रम के लिए गया था। अब आपके पास इतने रिटायर्ड लोग हैं, खूब काम करना चाहते हैं। अगर हर स्कूल के सामने, स्कूल से आने के लिए और जाने के लिए बच्चे जहां से उतरते हैं और जहां से जाते हैं, वहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, वो क्रॉस कहाँ से करेंगे, मार्किंग कहाँ से किया है, वो वहां से उनकी गाड़ियां जो है वो कैसी जाएगी, छोटा सा अगर प्लानिंग ठीक प्रकार से किया, तो मुझे लगता है कि स्कूल के सामने एक्सीडेंट जो है उसका स्टडी करके वो नहीं होंगे। तो पहली बात तो एक है कि रोड इंजीनियरिंग में और स्कूल वगैरह जहां एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें हम अपने जो कुछ अभी स्टडी हुआ है इसके आधार पर एक सिलेबस बनाकर इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी इनको साथ में लेकर, और हमारे रिटायर्ड लोग उसको गाइड करें, और कुछ 100-200 किलोमीटर का रोड सेफ्टी ऑडिट करके उस एजेंसी को अगर हम रिपोर्ट सबमिट करें और पब्लिक को भी करें, ताकि नहीं करते तो वो गालियां खाए लोगों की। तो हम रिपोर्ट अगर उसको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे और ये इंप्रूवमेंट होगी, तो इसमें सुधार होगा। अब केवल रोड इंजीनियरिंग में सुधार होने के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे 57% एक्सीडेंट कम हुए। इसका मतलब हाईवे जब बना था उसमें कुछ कमियां थी, गलतियां थी, बनाने वाला मैं था, तो लेटेस्ट मैं एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो गलतियां थी। तो पहली बात तो ये रोड सेफ्टी ऑडिट होने से बहुत बड़े प्रमाण पे एक्सीडेंट्स कम होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब ये रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बाद विशेष रूप से मैं अभी सरकार में कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़कों को एक सिलेबस देकर वो 100-200 किलोमीटर के लिए उनको कुछ ग्रांट दें, पैसा दें,
और उनसे रोड सेफ्टी ऑडिट करा लें, तो कि कम पैसे में ये काम होगा, उनको भी 2 पैसे मिलेंगे और वो इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग भी हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके पास काफ़ी रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं और उसमें ये लोगों की मदद ली जा सकती है। जो एक बार स्कूल का डिज़ाइन होता है, इसकी एंट्री कहाँ से, स्कूल के सामने पार्किंग कहाँ है, छोटी छोटी बातें हैं। मैं क्रिकेट खेलता था तो एक बात हमको याद आती थी, हमारे टीचर वो पढ़ाने वाले जब ऑफ स्टंप के बाहर में बॉल जा रहा है तो बैट बीच में मत डालो। पर मैं पहले से ही फास्ट क्रिकेट ये इसमें था, वनडे क्रिकेट वाला ही प्लेयर था, तो मैं पहले बॉल से दनादन इधर से उधर मारने का मेरी आदत ही खराब थी। और मैं जब वन डाउन जाता था तो मैं प्लेयर अच्छा था, पर पहले बॉल से मैं बैट को बीच में डाल के ठोकने की कोशिश करता था। वो मुझे बहुत डांटते थे, वो बोलते थे कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो बॉल ऊपर से जा रहा, तुम क्यों बैट बीच डालकर, स्लिप में कैच जाता है। उस स्लिप में 5 लोग खड़े रहते हैं और ऑफ स्टंप बॉल डालने के बाद हर आदमी बैट बीच में डालता है और वो आउट होता है, कैच आउट। तो ये हमारे मिनिस्ट्री में ये ऐसी अरेंजमेंट की है कि रोडे, ये डीपीआर है, बैठे पांडे जी, नाराज न होइए, तो इनकी कमेटी है। सब कल्प्रिट जो है, पहला प्रॉब्लम ये डीपीआर है। आपका भी शायद संबंध है डीपीआर पर, तो माफ करिए, मैं आपके लिए नहीं कर रहा। हाँ, तो ये तुमको ये डिक्टेट करते करते काम आप, और ये हमारे अधिकारी ये आपको नहीं, पैसा कम करो, ये डिजाइन ऐसा बदलो, तो फिर डीपीआर बनाएगा, अपॉइंट क्या के लिए करते, तुम्हारे अक्ल से तुम बनाओ ना। तुम दूसरे को काम भी नहीं करने देते और ऊपर से उसको बोलते ऐसा करो, फिर उसको जिम्मेदार कैसे पकड़े। उसको बोलो कि परफेक्ट काम कर, अगर एक्सीडेंट हुआ तो तेरे को जिम्मेदार पकड़ेंगे, तो वो काम कर पाएगा। तो ये पहली बात तो ये कि अभी इन्होंने कमेटी बनाई है, 10 साल ढूंढते ही रहा, तो ये मुझे कोई हाथ में नहीं मिले। इसमें लोएस्ट में आता है, जो लोएस्ट टेंडर आता है उसको मिलता है। अब आपने कार्यक्रम ये 5 स्टार होटल में किया तो किराया पड़ा होगा, फुकट में करना था तो रामलीला का मैदान का ऑप्शन था, आपको वहां बैठ के करते। तो जहां आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए वहां आपको अच्छा, तो ये लोवेस्ट में आता है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को पूछा कि आपको जब बाईपास सर्जरी करनी है तो टेंडर क्यों नहीं निकालते, निकालो ना, कि जो सस्ता आएगा उसके हार्ट का ऑपरेशन, तब तुमको एस्कॉर्ट चाहिए, तब तुमको बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट डेट चाहिए, तब तुम ये नहीं कहते कि टेंडर बुला के। तो रोड बनाते समय ये ऐसा घटिया काम क्यों करते हो। तो इसमें क्वालिटेटिव बनना पड़ेगा और ये जो लोएस्ट वाली टर्म को बदलना होगा। अभी इनका रिपोर्ट आया है, 2-4 दिन में मीटिंग होगी। और मैं पहली बात तो क्वालिटेटिव डीपीआर बनना, जिससे रोड इंजीनियरिंग में सुधार होगा। तीसरी बात, जो गलती हुई है छोड़ दो, उसमें व्हाट आर द ब्लैक स्पॉट्स, उसको आइडेंटिफाई करो। मैं जब चिल्ला रहा था ब्लैक स्पॉट निकालो, तो 4000 की लिस्ट बनी। अभी मुझे एक परसों सेक्रेटरी ने कहा कि 4000 की नहीं 9000 की लिस्ट है। यानी अभी ये तो हनुमान के उसकी जैसी बढ़ रही है। अब मैं आपको बताता हूं, ये बनेगी 25,000 की, क्योंकि गलतियां हैं। I don't have any hesitation to expose the people who are responsible for that. Either they may belong to my department, because I am loyal to the people. मैं लोगों के लिए जिम्मेदार हूं। तो ये अभी भी वो करने में मैं इतने बार मैंने कहा कि भाई 50 करोड़ तक ROPD वहां के अधिकार दे दो, फिर वहां से आता है इधर NHI में। यहाँ जिनका संबंध नहीं साइड से, वो 3 CGM कमेटी है, वो फाइल लेके अपने बाद 3 महीने अपने दबा के बैठता है, उसका कोई लेना देना। ये भी थे ना वहां श्रीवास्तव, आप भी काम करते, ये भी करते, मैं कोई गलत बोल, ये भी RO में थे। निर्णय नहीं करना, निर्णय समय पर नहीं करना और सस्ते निर्णय के लालच में गलत डिजाइन तैयार करना, और इसके कारण, इसके कॉम्प्लिकेशन में बहुत से एक्सीडेंट के कारण ये सब कुछ नहीं है। पहला हमारा दामन, मैं अगर रोड मंत्री हूं, बाकी दुनिया को प्रबोधन करे, अमिताभ बच्चन का ये होगा कार्यक्रम, उसका होगा, पर मेरे छाती के नीचे क्या हो रहा है वो तो पहले सुधार करना चाहिए। तो पहली बात तो इसमें आप ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज और IIT वाली बात है, आप इसके अनुभवी है, हम लोग ग्रांट देने की इसके लिए कोशिश करेंगे। और आप हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के सोशल ऑर्गेनाइजेशन को उनको लेकर साथ में, अगर ये रोड सेफ्टी ऑडिट करने का काम करके हमको देंगे, और महानगर पालिका होगी, डिस्ट्रिक्ट का रोड्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के होंगे, NHI के होंगे,
तो इससे रोड में अगर परफेक्शन आएगा तो मेरे हिसाब से अभी हमारे यहाँ फुट ओवर ब्रिज बनते हैं, बनाने वाले सब आईटी इंजीनियर ही है। अब कोई फुट ओवर ब्रिज पे कोई जीने से चढ़ती हुए देखते क्या कभी आप? हिंदुस्तान में तो सब ओलंपिक प्लेयर हैं, वो रोड के बीच में ऊपर से छलांग मार के वो उधर दौड़ते, क्रॉस करते रोड को। तो मैंने इनको कहा कि हमारे देश में ऐसे उचक के लोग है ही, ये समझ कर तुम डिजाइन करो, ऐसा बनाओ कि वो कितनी भी ऊपर टांग करे तो भी छलांग मार के नहीं जा सके। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशन को उपाय नहीं। और फिर मैंने कहा कि ये एक तो ऐसा बनाओ कि ऊपर में स्कूटर साइकिल चला जा सकती है और उधर एक लिफ्ट लगा दो तो लोग जाएंगे। फुट ओवर ब्रिज के वही गलत डिजाइन लगा रहे हैं, कोई चढ़ता ही नहीं उसके ऊपर, रोड डायरेक्ट क्रॉस करता है। तो कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी बातों को अध्ययन करके, जो इंजीनियरिंग रिलेटेड लोग हैं उसको रोड के संबंध में सुधारने के बारे में आप इंडियन ये इंटरनेशनल रोड फेडरेशन और मेजॉरिटी लोग रोड सेक्टर से आए हैं, तो आपके अनुभव का उपयोग करके इंजीनियरिंग और आईआईटी वालों को लेकर सरकार कुछ मदद करेगी। ये करके हम एक बार 1,50,000 किलोमीटर का रोड सेफ्टी ऑडिट एनएचए का, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ तो हमने कर लिया है, अभी इसकी शुरुआत हुई है। साइनेज ठीक से नहीं है। मैं 2-3 बार एक रोड से गोवा भलती जगह घुस गया, एनएचए की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई इसमें स्पेशलाइज बैठता है शांति से। देखो, कोई भी व्यक्ति चित्रकार हो, अभिनय करने वाला हो, मैं अमिताभ बच्चन के साथ दिन भर शूटिंग कर रहा था, तो वो अब मेरी आदत खराब है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं कभी कौन सी जगह क्या भाषण देना है इसका कोई स्टडी करके जाता ही नहीं, और जो मेरे मन में आता है वो मैं बोलता हूँ। पर अमिताभ बच्चन उस दिन मैं बोले, नितिन जी मैं थोड़ा मेरे वैन में बैठूँ? मैं बोला क्यों? बोले मैं हर इसके बाद उसकी रिहर्सल करता हूँ, तैयारी करता हूँ। तो वो भी अपनी तैयारी करते हैं, हर आदमी। तो तुम तैयारी किए बिना ऐसे इधर उधर से जो काम हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल विथ ए क्वालिटेटिव अप्रोच। एंड मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो ये बात कम से कम रोड इंजीनियरिंग के बारे में आप इसको नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ तक आया था पार्लियामेंट में कि मैं जवाब सवाल था, लगभग मैंने तय किया था कि इस बार एक्सीडेंट होने के बाद एफआईआर डालने में पीडी और आरओ, जिनके पास ये दूसरा एक्सीडेंट है, इनको मालूम होती है उन्हें सुना, इसलिए एफआईआर में उनका नाम डालो और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्रिमिनल लॉ लगाओ ताकि लॉकअप में बंद रहे 3 दिन, तब ये सुधरेंगे। बिल्कुल मैं लिटरली बोलने के मूड में था, फिर मुझे लगा कि इतना ज़्यादा कठोर होगा। पर ये क्यों आया? क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है। जिसका एक्सीडेंट होता है वो भुगतता है। मेरा हुआ 4 बार पैर टूटा है मेरा, पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ, 2 साल में कुछ कर नहीं पाया, रॉड डाला हुआ एक पैर में, पूरे परिवार को कितना नुकसान हुआ मैं समझ सकता हूँ। जिनके घर से प्रिय व्यक्ति चला जाता है वो कितने दुखी है आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए पहली बात तो आपने 5 बातों में बताई, तो आपकी फेडरेशन की तरफ से रोड सेफ्टी के बारे में अगर ये जो स्कीम है ऐसा कुछ करके आपके गाइडेंस और अनुभव के आधार पर करेंगे तो एक अच्छा काम होगा। दूसरी बात जो है वो एजुकेशन की है, और मैं आपके इसमें जेम ऑफ द पीपल है यहाँ जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया। तो कार्टून फिल्म्स, जैसे आपने फिल्म बनाई, अभी बीच में हुंडई ने बनाई थी, तो ये बच्चे जो है, क्योंकि जो 18 साल के ऊपर है उनका माइंड बदलना थोड़ा कठिन है, पर बच्चों को समझाना बहुत अच्छा है। तो इन बच्चों के लिए जो 11वीं 10वीं तक है, उनके माइंड में कानून के प्रति डर और सम्मान तैयार करने के लिए उनके ट्रेनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने जन आक्रोश की बात की, उन्होंने अभी तक 60-70 हज़ार बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग दिया है। और गवर्नमेंट में ऐसे रिटायर्ड लोग हैं, शिक्षक है, प्राध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस ऑफिसर था, कोई इंजीनियर, वो कुछ करना चाहते हैं और आपने अच्छा सिलेबस बना और उनको ट्रेनिंग के लिए लिया तो होगा। आज मैं अभी आपके यहाँ आने के पहले जोमेटो के कार्यक्रम में गया था, उनके 4,500 लोग हैं, आज उन्होंने करीब
4,500 लोगों का ट्रेनिंग लिया रोड सेफ्टी पर। तो उन्होंने बहुत सा कैसा उसको एक्शन के बाद किया। मैंने उनको एक बात बताई, अभी लोग 85% लोग एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में आने के पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलते। उनको कैसे उठाना, उनको कैसे लेके जाना, एक प्रॉब्लम आ रहा है कि बस जब गिर जाती है या कार जब क्रैश हो जाती है तो उसका ग्लास तोड़ने के लिए आजकल हमारे बस कोड हमने लाया नया, ये हथौड़े वालों ने पूरे बसों का सत्यानाश किया और मैं उदार अंतःकरण से उनको मदद देते गया। हमारे यहाँ 50 लोग जल के मरे, तब मुझे जाके मेरा नथिंग डूइंग, अब हमने वो कोड बदल दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया। तो उसमें इतनी बड़ी कांच है वो वॉल्वो के बस को, और वहाँ एक प्लास्टिक का हथौड़ा है, उससे वो ग्लास फोड़ सकते हैं। और हमने जो बसेस बनाई है अभी, उसमें बीच में रॉड लगा दिया, तो बस को आग लग गई तो कोई बाहर ही नहीं आ पाया, और समृद्धि हाईवे पर 47 लोग जल के मर गए। तो हमें अभी ये बातों के लिए मैंने उनको कहा कि ऐसा कोई छोटा टूल मिलता है क्या कि जिससे आप एक्सीडेंट होने के बाद 3-3 घंटे उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तुरंत निकालने के लिए आपके इंजीनियरिंग मैच, उनने मुझे एक्सेप्ट किया सुझाव को। तो ऐसा कोई जैसे वो स्विस आर्मी का वो था ना जैसा, तो उस टाइप का कोई होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ सब्जेक्ट, पर आप लोग ढूंढो कि छोटा कोई मिल जाए गाड़ी में रहे तो लोगों की जान बचाने में, तुरंत बाहर निकालने में वो भी कामयाब होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्फोर्समेंट की। देखो, आपको लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा, और हर में देश में वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में वहाँ के लोगों का एक स्वभाव है। और ये तो सच्चाई है कि अब लोगों के मन में डर भी नहीं और सम्मान। मैं राजनीति में हूँ, जितने आप जैसे विद्वान एजुकेटेड लोग मेरा जितना सपोर्ट करेंगे तो मेरी गारंटी नहीं है जीतने की। जब रिक्शे वाला, छोटा छोटा आदमी, पान टपरी वाला जब मेरा झंडा लेके दौड़ता है, तब मेरी मार्जिन 4 लाख की होती है। मैं उनके भरोसे चुन के आता हूँ। और जो आप जैसे एजुकेटेड लोग हैं, बोलते 11 बजे चलो ना वोटिंग को, 12 बजे आएंगे, 12 बजे चलो 1 बजे आएंगे, 1 बजे आए तो 4 बजे आएंगे, तो करते करते 5 बज जाते हैं। बाकी भाषण देने के लिए बोलते कि आपने क्या किया, देश में क्या हो रहा है। भाई तुम वोट तो करो पहले, हमको बोलने के पहले कम से कम इतना ही तो आप करो, किसी को भी दो। तो प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन जो आज का स्वभाव है उसको समझने के लिए कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें करो कि जो वायलेट ही नहीं कर सकता। अभी जैसे हम डिजिटल सिस्टम तैयार कर रहे कि वो अगर वो कोई गलत तरीके से लेन डिसिप्लिन तोड़ता है तो फोटो आता है तो फाइन होता है, तो डर के कारण सुधरेगा। अभी वर्ली बांद्रा सी लिंक पर मुझे 2 बार फाइन की चिट्ठी आ गई। मेरी गाड़ी है मुंबई में, तो वो वहाँ 60 किलोमीटर की स्पीड। लोग बड़े होशियार है, जहाँ जहाँ जो लोग हैं, आरटीओ, पुलिस वाले, सबका काम बराबर हिसाब से चालू है वसूली करने का। तो वो बराबर अब रोड पर, वहाँ रोड ब्रिज इज डिजाइन, नासिक में गया था, ब्रिज डिजाइन हुआ है 120 किलोमीटर के लिए, और बोर्ड लगा दिया 60 किलोमीटर का, और लगा दिए कैमरे। अब लोग जा रहे, खाली रोड है, 80-90 के स्पीड से गए, क्या आया का रोको, पैसा निकालो। तो ये जो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो समझते हुए आपको उपाय योजना करनी होगी। और मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को, जनरेशन को एजुकेशन करने के लिए जो बात आपने की कि बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है अच्छी फिल्म तैयार की आपने, तो ये निश्चित रूप से ह्यूमन बिहेवियर, ये इसका समस्या है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अब मुझे बताते आपको शर्म आ रही, पर मैं भी इस व्यवस्था से तैयार हुआ। मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का। अब उस समय गाड़ी तो दूर रहे, कुछ नहीं, एक स्कूटर मिली एक विद्यार्थी के पास थी हॉस्टल में, तो उसी पे जाते थे। मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था। अब एक समय 2 लोग जाना मुश्किल था, तो 4 लोग बैठे थे स्कूटर पर। कि चौथे को बैठा था, तू नंबर प्लेट पे हाथ रख वो टायर पे बैठ के हाथ रख। पूरे रोड से जाते थे, क्योंकि नंबर प्लेट पे हाथ रखने से पुलिस को नंबर ही नहीं पता चलता। अब वो समझ में नहीं आया उस उम्र में कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय की व्यवस्था में परिस्थिति वैसी थी। धीरे धीरे लोगों को इसका महत्व समझाना आप जैसे कार्यक्रमों के द्वारा अब समझ रहा है, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रहा है।
और इसके कारण कोई देखो दंगे में लोग नहीं मरते, लड़ाई में नहीं मरते, कोविड में नहीं मरते, इससे कई गुना ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे हैं और ये इतने 1,68,000 ये कम है। और इसलिए अब लोगों को जिनके घर में होता है उनको भी पता चलता है कि भाई ये अब अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है इसलिए जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है एजुकेशन का है वो भी अच्छा है। और इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी ये तब आता है कि जब यह घटना होती है, तो ये हो ही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो लाइसेंस पे लिखना शुरू किया है ताकि दूसरे लोगों को जान मिले। और ये जो इमरजेंसी में अभी तो एयर एम्बुलेंस तक की हमारे इसमें हेलीपैड बना रहे हैं ताकि हम तुरंत एक्शन वालों को हेलीकॉप्टर में रखकर हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। तो ये करेंगे ही, पर क्या हम ये करें कि इसकी नौबत ही ना आए। हमारे ब्लैक स्पॉट्स हम अच्छे करें, रोड इंजीनियरिंग की गलतियां सुधार दें, हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इतना सुधार करें कि कोई संभावना ना हो किसी के मृत्यु की। अभी बेल्ट लगाना, आप इसको समझिए कि क्या प्रॉब्लम। मैं अभी देश में इधर उधर जाता हूं तो मुझे एयरपोर्ट में लेने के लिए 4 स्टेट की बात बताऊं, मैं चीफ मिनिस्टर आते हैं, मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाता हूं सामने, मेरे सामने वो ड्राइवर, मैं नाम नहीं बताता आपको राज्यों का, वो एक लोहे की अमेजॉन की प्लेट मिलती है वो लगाता है। मैंने बोला ये निकाल प्लेट यहां से, कहे क्यों लगाता, तो किसने लाई? हाँ साहब अभी नहीं लगा। मतलब वो बेल्ट पीछे आदमी के बजाय चेयर को बांध के रखा था। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? कॉमन मैन की नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर की गाड़ी की बात कर रहा हूं आपको। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर को और ड्राइवर को बोल के बोला ये ऐसा मत करो, ये फाइन होता है, ये गलत है आपका। और फिर वो बेल्ट निकाल कर मेरी सिक्योरिटी वाले दौड़ को मैंने निकाला, मैंने पहना, मतलब तू पहन बेल्ट, और पीछे वालों के लिए भी अब आवश्यक बनाया। तो ये आप समझिए कि आपका टास्क कितना बड़ा है, क्योंकि डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं और चलता है। ये चलते वाला जो भानगड़ है इसके कारण ये मैं अभी स्विट्जरलैंड में और यूरोप में ऑस्ट्रिया में था, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, हमको देखकर वो दूर रुक गया। ये आखिर इसका संबंध, ये ह्यूमन बिहेवियर का संबंध उसके संस्कारों के साथ है, ट्रेनिंग के साथ है। और ये काम आप लोग कर रहे हैं, हमको समाज को जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा और लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को बदलना होगा। और इसके बाद भी अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनको मदद करने के लिए हमको आगे आकर उनकी जान बचानी होगी। तो मैं आपको निश्चित रूप से इस बात का अनुरोध करूंगा कि 10 साल के बाद एक ध्यान में जो मुझे बातें आई और आपके साथ जो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो रिटायर्ड है, काम कर चुके हैं, तो ये सिलेबस बनाकर आप रोड सेफ्टी ऑडिट में और पब्लिक को, लड़कों को ट्रेन करने में, ये अगर आप करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हो सकता है। बाकी आप जो प्रयास करें वो भी बहुत स्वागतार्ह है, उसके कारण भी होगा। सब्जेक्ट काफ़ी लोगों तक गया है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम सब लोगों ने चिंता करनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा बदल तो हुआ है, पर 1.5 लाख लोग मरते थे, मेरे कार्यकाल में अब 1,68,000 हुए, तो कम होने के बजाय बढ़े। और अभी हमारे यहाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बोलना, एक स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट था, वो एक्सीडेंट का रिपोर्ट करते थे हमको 7 साल के बाद। मैंने कहा सेक्रेटरी को आप एक्सीडेंट कम होना, पर इनको पहले बिल्डिंग से हटा लो। मुझे शर्म आती है कि जहां लोग मर रहे एक एक जगह पर, उसका रिपोर्ट आने के लिए 7 साल लगते हैं। तो अब बहुत अच्छा कार्य हमने किया है। तो प्रगति ये हुई है कि अब 1 महीने के अंदर हमको जानकारी मिलती है। अब ये 1 महीने के 24 घंटे में मिलनी चाहिए। इफ द मिस्टेक इज फ्रॉम द रोड डिपार्टमेंट, इमीडिएटली रेक्टिफाई होनी चाहिए, ये संवेदनशीलता। तो हम हमारी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समाज के सहयोग के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और इसलिए आप लोगों ने जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमने 2030 तक 50% एक्सीडेंट कम करने का जो निर्णय किया है, मुझे लगता है आप सबके सहयोग से और जनता के सहयोग से हम निश्चित रूप से ये काम कर पाएंगे। बीच में वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका डेथ हो गया, वो मुझे बार बार मिलते थे और
बहुत अच्छा काम करते थे। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट किया और 50% वहां एक्सीडेंट्स कम हुए। तो मुझे लगता है यह कठिन है पर असंभव नहीं है, और इसलिए हमारे सिस्टम को सुधारने के लिए भी सहयोग करिए, और लोगों का जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, उसके लिए मीडिया के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से हम कैसे बदले, इसके लिए भी आप सहयोग करिए। हम सब लोग मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से 2030 में हम 50% ये जो डेथ्स है, एक्सीडेंट्स है, कम कर पाएंगे, और उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये जो विजन 0 है, टारगेटिंग रोड सेफ्टी बाय 5 E's विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इनका उपयोग करके हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।